हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1.1 का पांचवा क्वेश्चन। आज हम लोग करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो हमें जांच करना है कि क्या 6n जो संख्या दे रखी है ये क्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, सॉल्व लिख लेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 6n जो संख्या 6 है उसके क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे 6n संख्या 6n के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड। संख्या 6n के अभाज्य गुणनखंड ये कितने हो जाएंगे, 6 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो 2 गुणे 3 में टूट जाएंगे। किसमें, 2 गुणे में 3 में। और नीचे क्या n दिया है तो यहाँ पर भी हम n लिख लेंगे। अगर करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 हो जाएंगे और इधर फिर 3 एकम में 3। इस तरीके से 2 और 3, 2 गुणे में 3 जो हो जाएंगे वो हमारे 6 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 3। देखेंगे इसमें 2 गुणे में 3 हुआ। अगर यहाँ पे कोई भी संख्या रखें उससे अगर इसकी मल्टीप्लाई होगी तो हमारा क्या है, शून्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है और 2 है। शून्य बनने के लिए संख्या 5 का होना जरूरी है। यानी लोग लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, जो होती है के गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप के होने चाहिए। लिख देंगे अतः संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, इसके आगे आप अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारा, दिया गया है, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5
भाज्य संख्या क्यों हैं, ये हमें बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सबसे पहले भाज्य और अभाज्य की हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा भाज्य और अभाज्य की बात कर लेते हैं। सबसे पहले भाज्य की बात कर लेते हैं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की बात कर लेते हैं हम लोग। तो भाज्य संख्याएं वह होती हैं जो स्वयं के अलावा, इसकी अगर डिफिनीशन हम लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे, जो संख्याएं स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं व एक से तो सभी संख्याएं कट जाएंगी, स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या, से भी विभाजित हो जाती है। विभाजित हो जाती हैं, वो क्या बोली जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल सबसे पहले अगर संख्या की बात करें तो 4 होगी। सबसे पहली कौन सी होगी, 4 होगी। 4 देखो क्या है, ये स्वयं के अलावा किससे किससे कट जाती है, स्वयं और एक के अतिरिक्त किससे कट जाएगी, ये 2 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। 2 के बाद में 5 नहीं होगा, 6 होगा हमारा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर उसके बाद में 9 के बाद में 10 हो जाएगा, फिर कितना 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 13 नहीं 14 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 15 भी हो जाएगा। इसी तरीके से जो संख्याएं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाएंगी वो हमारी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब हम अभाज्य संख्या की बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्या में लिख लेंगे जो संख्याएं स्वयं व एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं, होती हैं, क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, एग्जाम्पल देखो, एक जो होता है वो ना भाज्य संख्या में गिना जाता ना ही अभाज्य संख्या में, तो एक को तो छोड़ देंगे। उसके बाद में अगली संख्या जो 2 होगी
वो स्वयं के अलावा स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका, 4 नहीं फिर 5 हो जाएगा। उसके बाद में क्या, 6 नहीं 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद में 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं 11 हो जाएगा। फिर 12 नहीं 13 हो जाएगा। इनको क्या करना है, भाज्य संख्याएं क्यों है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे स्वाल। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, स्वाल लिख लेंगे। अब लिखेंगे माना। माना a बराबर में मैंने इसको मान लिया, a बराबर में क्या मान लिया, 7 गुणे में 11 गुणे में 13 प्लस 13। ठीक है, अब इसमें क्या कर लेंगे, 13 इधर भी है 13 इधर भी है, तो 13 को हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचा, 7 बचा, गुणे में 11 बचा, और गुणे में 13 निकल गया तो क्या बच गया, 1 बच गया, प्लस यहाँ भी 13 निकल गया तो क्या बच गया, 1 बच गया। अब इनके अंदर वालों की क्या करा लेंगे, हम गुणा करा लेंगे जो भी है। तो 13 लिख लिए, अंदर क्या 7 और 11 की गुणा होगी तो 11 7 77 हो जाएंगे, और उसकी 1 से हो जाएगी तो वो 77 ही रहेगा, प्लस में 1 है, इसको ऐसे लिख लिया। अब क्या लिख लेंगे, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 13 गुणे में 77 एक कितने हो जाएंगे, 78 हो जाएंगे। 77 एक कितने हो जाएंगे, 78। इसमें देखा हमने दो गुणनखंड हमारे पास क्या आ जाएंगे, 13 गुणे में 78 आ गए, 13 गुणे में क्या आ जाएंगे, 78 आएंगे। तो लिख देंगे अतः यह भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ओके, क्योंकि इसके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त दो अन्य गुणनखंड है। एक के अतिरिक्त दो अन्य गुणनखंड हैं। अन्य गुणनखंड हैं। उसके बाद में क्या लिख लेंगे, पुनः, इधर लिख लेते हैं इसको, पुनः माना b बराबर में क्या, इसको लिख लेंगे 7 गुणे में 6 गुणे में 5, 7 गुणे में 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1, और प्लस कितना दिया है, 5 दिया, प्लस कितना दिया है, 5 दिया है। तो इसमें हमें कॉमन क्या दिख गया, इसमें कॉमन 5 दिख गया। बाकी को ऐसे ही लिख लेंगे, 5 यहाँ से चला जाएगा तो 7 गुणे 6 गुणे में 5 तो चला गया, क्या बचा, 4 बचा, गुणे में 3 बचा, गुणे में 2 बचा, गुणे में 1 बचा, और प्लस 5 यहाँ से भी चला जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, 5 गुणे में इनके अंदर गुणा करा लेंगे, इन सभी की मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ तक कितना आ जाएगा, 1008 आ जाएगा, 1008, और प्लस कितना हो जाएगा, ये 1। अब आगे लिखेंगे 5 गुणे में 1008, 8 1 कितने हो जाएंगे, 9, यानी 1009 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 5 गुणे में 1009, 5 गुणे में कितने आ जाएंगे, 1009। इसमें भी यही हम लोग भाषा लिख देंगे, इसमें भी क्या लिख देंगे, यही वाली भाषा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यही वाली भाषा कि अतः यह, इसके नीचे भी यही लिख देंगे कि अतः यह भाज्य संख्या होगी,
क्योंकि इसके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त दो अन्य गुणनखंड हैं, अन्य दो गुणनखंड हैं। तो ये क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा, ये सवाल, इसको भी आपको इसी के नीचे कॉपी पेस्ट कर देना, इसी के नीचे क्या कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसका, यानी ये सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों को फिर से पुनः एक ही स्थान पे मिलाना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, सॉल्व लिख लेंगे। लिखेंगे चारों ओर वृत्ताकार एक पथ पर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। चलो मैदान का लिख लेंगे, मैदान का एक चक्कर लगाने में, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लगा समय बराबर कितना, 18 मिनट। कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। उसके बाद में लिख लेंगे, उसके बाद में क्या, मैदान का लिख लेना आप, मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि, क्या है नाम, रवि द्वारा लगा समय बराबर कितना, 12 मिनट। कितने समय लग गया इसको, 12 मिनट। ठीक है। उसके बाद में क्या, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही दिशा, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पुनः लिखेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए, मिलने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम ज्ञात करना होगा। एलसीएम ज्ञात करना होगा, किसका किसका एलसीएम ज्ञात करना होगा, 18 और 12 का। किसका, 18 और 12 का। मिलने के लिए एलसीएम इतने ज्ञात करना होगा, लिख लेंगे, ज्ञात करना होगा। ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, 18 के पहले फैक्टर कर लेंगे और 12 के फैक्टर कर लेंगे। तो इधर कर लेते हैं 18 के फैक्टर। 18 लिख लिए, बॉक्स में बंद कर दिया। आप क्या कर देंगे, देखेंगे 18 छोटी संख्या है तो ये किसी न किसी के पहाड़े में आती होगी। तो ये किसके पहाड़े में आती है, ये 2 के पहाड़े में आती है। 2 नेमा 18 और 9 किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। 3 तिया 9, 3 तो स्वयं से ही कटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 18 के हमारे पास में फैक्टर हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, 2 गुणे में 3
गुणे में 3। उसके बाद में अब 12 के कर लेते हैं। 12 भी छोटी संख्या है, इसलिए ये भी किसी न किसी के पहाड़े में आती होगी। तो किसके पहाड़े में आती है? ये भी 2 के पहाड़े में आती है। तो 2 छेंगा 12, 2 छेंगा 12। अब इधर क्या हो जाएगा? 2 छेंगा 12 हो गए। 2 6 भी आते हैं 2 के पहाड़े में, 2 3 6, 3 अबाध संख्या ये आता है, स्वयं से ही कटेगी। 3 हम 3, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएंगे? 2 गुणे में 2 गुणे में 3। अतः एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको एक बार, बाकी संख्याओं को भी लिख लेते हैं। तो कॉमन अगर हम देखेंगे, कॉमन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कॉमन हमें क्या दिख रहा है? एक तो ये संख्या कॉमन दिख रही है, दूसरी क्या है? ये वाली संख्या कॉमन दिख रही है, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो और कुछ नहीं है कॉमन, तो इनको कॉमन वाली को एक बार, यानी 2 हैं तो इनको एक बार लिख लो। ये 3 है, इनको भी एक बार लिख लो। बाकी क्या बच गया? 3 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, और क्या बच गया? गुणे में 2 बच गया। अब इन सभी की क्या करा लेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करा लेंगे। सभी के क्या करा लेंगे? मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो मल्टीप्लाई कराओ इसकी। 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा? 36। यानी इसका एलसीएम हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एलसीएम हमारा 36। तो लिख लेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलो लिख लेते हैं। लिख लेंगे अतः सोनिया व रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद अतः सोनिया व रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नहीं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरीके के वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।